एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो, मेरी एक विनती उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु पुनः मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी विनती का स्मरण कराया तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए केवल 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं जिससे वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को पुनः मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिव, अब जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो तो मेरी यह विनती उन तक और पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी विनती स्वीकार कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर साधुओं को, गरीबों को और भूखों को खिला दिया और स्वयं भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने पुनः उन सभी को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। ये सिलसिला प्रतिदिन चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह जरूरतमंदों को भोजन कराने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु पुनः लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिव, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की चिंता न करते हुए अपने हिस्से का अनाज साधुओं को, गरीब व भूखों को खिला दिया। इसीलिए प्रभु अब उनके हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। कथासार, किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वास्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। आपको केवल परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है, ताकि उन तक उनकी जरूरतें पहुँचाने के लिए। तो निमित्त होने का घमंड कैसा। दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप। नाथ आकर द्वार पे दूर करे संताप।